आज हम बात करेंगे बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम में क्रम से वर्टिब्री पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्टिब्रा एक रिंग शेप्ड हड्डी होती है और रिंग शेप से हमारा तात्पर्य है कि उसमें बड़ा सारा छिद्र पाया जाता है। बहुत ही सरल तरीका है किसी भी बोन को समझने का कि हम सबसे पहले एंडोस्केलेटन समझ लें। यहाँ हमने फॉर एग्जाम्पल बैरनस एंडोस्केलेटन लिया है, तो ये हम देख सकते हैं बैरनस एंडोस्केलेटन में ये सारे क्रम से लगी हुई हड्डियां हैं, छोटी रिंग शेप्ड हड्डियां हैं और ये वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड बनाती है। इसी कशेरुक दंड ये कशेरुक दंड मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सारी जैसे कशेरुकाएं हैं, ये सारी क्रम से लगी रहती हैं और इनके मध्य न्यूरल कैनाल नाम का स्थान पाया जाता है, कंटिन्यूअस जो कि सतत होता है, और उस न्यूरल कैनाल के अंदर मेरु रज्जु सुरक्षित रखा जाता है। ये स्कल भाग है बैरनस का, और बैरनस की पर्टिकुलरली हम बात करें तो स्कल मोनोकॉन्डाइलिक होता है। मोनोकॉन्डाइलिक यानी कि एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एक संरचना होती है स्कल के पश्च भाग पर ये स्थित होती है संरचना, और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के माध्यम से स्कल आर्टिकुलेट करता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन के साथ। तो स्कल का जो पश्च हिस्सा होता है किसी भी जंतु का, वर्टिब्रेट जंतु का, वहां पर ऑक्सीपिटल रीजन, ऑक्सीपिटल स्थल पाया जाता है। उसी स्थल पर एक बड़ा सा छिद्र होता है फोरामेन मैग्नम, जिसमें से मेरु रज्जु निकलता है और न्यूरल कैनाल के अंदर पाया जाता है। अब फोरामेन मैग्नम इस छिद्र के ठीक नीचे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल वाला भाग पाया जाता है। तो यहाँ सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के लिए, स्कल के सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के लिए वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट बोन, एटलस बोन पर फैसेट पाया जाता है आर्टिकुलेशन के लिए। तो इस प्रकार से जो वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट बोन है एटलस वर्टिब्रा, वो स्कल के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ जुड़ा होता है। वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट बोन के बाद पाया जाता है एक्सिस वर्टिब्रा। फर्स्ट बोन हमेशा किसी भी एनिमल की हम बात करें, वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट बोन का नाम है एटलस और सेकेंड बोन का नाम है एक्सिस वर्टिब्रा। उसके बाद ये अन्य सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, ये हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड दीज आर, ये हैं कॉर्डल वर्टिब्रा। अब इनमें और भी कई, प्रत्येक वर्टिब्रा में
अनेक और प्रवर्ध पाए जाते हैं और संरचनाएं पाई जाती हैं। मसल अटैचमेंट के लिए मतलब बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर होता है प्रत्येक वर्टिब्रा का। इनमें जो प्रवर्ध पाए जाते हैं उनमें स्थान पाया जाता है उन पर। मसल अटैचमेंट के लिए, रिब्स के अटैचमेंट के लिए स्थल पाया जाता है। अब हम एक बार स्टडी करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस पाए जाते हैं वर्टिब्रा पर। न्यूरल आर्च के एंटीरियर व पोस्टीरियर फेसेस पर पेयर्ड आर्टिकुलर फैसेट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस कहते हैं। और इनका फंक्शन होता है एडजेसेंट वर्टिब्रा के मध्य आर्टिकुलेशन स्थापित करना। मतलब एक के बाद एक जो वर्टिब्रा लगे हुए हैं तो आपस में उनमें आर्टिकुलेशन पाया जाता है। यह काम आर्टिकुलेशन का प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस के द्वारा संपन्न किया जाता है। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ये पार्श्व भाग में, वर्टिब्रा के पार्श्व भाग में प्रवर्ध पाए जाते हैं। उन्हें हम ट्रांसवर्स प्रोसेसेस कहते हैं और इनसे लिगामेंट व मसल्स अटैच होते हैं। डायपोफाइसिस, ये लेटरली निकलते हैं सेंट्रम से या न्यूरल आर्च से और डोर्सल हेड ऑफ थोरेसिक रिब के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। पैरापोफाइसिस, ये भी लेटरल प्रवर्ध हैं, पार्श्वीय प्रवर्ध हैं और इनका फंक्शन है रिब जो पसलियां होती हैं उनके साथ ये आर्टिकुलेट करते हैं। बेसोफाइसिस, ये वेंट्रोलेटरली पाए जाते हैं, सेंट्रम से निकलते हैं, सेंट्रम के वेंट्रोलेटरल भाग से निकलते हैं। हाइपोपोफाइसिस, ये एक सिंगल प्रोमिनेंट मिड वेंट्रल प्रोजेक्शन पाया जाता है, सेंट्रम के नीचे पाया जाता है। ये मध्य अधरीय भाग से ये प्रोजेक्ट होता है सेंट्रम के। तो मतलब ये लोअर भाग में पाया जाता है, वर्टिब्रे के लोअर भाग में। ऊपर तो न्यूरल आर्च है और न्यूरल आर्च ऊपर के ऊपर पाया जाता है न्यूरल स्पाइन। सेंट्रम नीचे का भाग वेंट्रल भाग बनाता है और सेंट्रम के भी वेंट्रल भाग में, मिड वेंट्रल भाग से प्रोजेक्ट होकर हाइपोफाइसिस देखा जा सकता है। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि हम सेंट्रम के भिन्न शेप्स के आधार पर वर्टिब्रे का आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं कि किस जंतु का वर्टिब्रा है वो। तो सबसे पहले हम वर्टिब्रा उठाकर देखेंगे, सेंट्रम को ऑब्जर्व करेंगे। प्रोसीलस सेंट्रम यानी कि जो अग्रभाग होता है, प्रो मतलब अग्रभाग है, सीलस मतलब कैविटी। तो सेंट्रम के अग्रभाग पर यदि कैविटी पाई जाती है या कॉनकैविटी पाई जाती है और पश्च भाग यदि कॉन्वेक्स है तो फिर वो सेंट्रम प्रोसीलस कहलाता है।
और वैरनस में प्रोसिलस सेंट्रम पाया जाता है, और फ्रॉग के जो कुछ वर्टिब्रे होते हैं, जो टिपिकल वर्टिब्रे होते हैं फ्रॉग के, वो प्रोसिलस प्रकार के होते हैं। ओपिस्थोसिलस सेंट्रम ये कॉनकेव होता है पोस्टीरियर भाग में और कॉन्वेक्स होता है एंटीरियर भाग में। एम्फिसिलस सेंट्रम दोनों तरफ कॉनकेव पाया जाता है, मतलब दोनों तरफ सेंट्रम के दोनों तरफ गर्त पाया जाएगा, और एम्फिसिलस में उभार नहीं होता है, कॉन्वेक्सिटी नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रा ऑफ मोस्ट फिशेस एंड टेल्ड एम्फीबियंस। मेंढक का 8वां वर्टिब्रा बहुत ही अलग संरचना होती है इसकी, और डेफिनेटली आपके पास अगर हाथ में अभी बोन नहीं है तो आप डायग्राम देख सकते हैं इसका बुक्स से या इंटरनेट पर। तो आप पाएंगे कि 8वां जो वर्टिब्रा है वो एम्फिसिलस होता है, दोनों छोरों पर सेंट्रम के एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एंड्स पर कॉन्केविटी गर्त पाया जाता है। एसिलस या एम्फीप्लैटिन का अर्थ है दोनों तरफ फ्लैट। एसिलस का मतलब है कि कोई भी कैविटी नहीं है। तो जो मैमेलियन वर्टिब्री जो होते हैं वो दोनों तरफ फ्लैट होते हैं। बाइकॉन्वेक्स वर्टिब्रा सेंट्रम कॉन्वेक्स पाया जाता है दोनों एंड्स पर, मतलब सेंट्रम के दोनों साइड पर उभार पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 9th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग, इसका भी डायग्राम या आप फोटोग्राफ देखिए। 9th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग दोनों तरफ उभार पाया जाता है। हेट्रोसिलस वर्टिब्रा, यहाँ पर वर्टिब्रा सैडल शेप पाया जाता है, और ये है एवीज में इस तरह के वर्टिब्री पाए जाते हैं, हेट्रोसिलस वर्टिब्रा। अब हमने जब बेसिक वर्टिब्री प्लान एक बार स्टडी कर लिया, तो हम पर्टिकुलरली एक बार वैरनस का वर्टिब्रल कॉलम स्टडी करते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ लगभग वर्टिब्री की संख्या होती है 83 to 85। सर्वाइकल यहाँ 8 होते हैं, थोरिकोलम्बर 22, सैक्रल 2 होते हैं, कॉर्डल रीजन 51 to 53 वर्टिब्रा पाए जाते हैं। अब वैरनस के वर्टिब्रा में ये डायग्राम है एटलस वर्टिब्रा। तो ये फर्स्ट वर्टिब्रा है और रिंग शेप्ड है टिपिकली। इसमें स्पष्ट सेंट्रम नहीं पाया जाता है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा है, इसमें सेंट्रम स्पष्टतः नहीं पाया जाता, किंतु इस पर फैसेट पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, कॉन्केविटी पाई जाती है यहाँ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से अटैचमेंट के लिए, स्कल के पश्च भाग से अटैचमेंट के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट बोन है वर्टिब्रल कॉलम का। इसमें यहाँ पे मध्य भाग में लिगामेंट भी पाया जाता है, जो कि जैसे लैब्स में जब
हम शो करते हैं बोन, तो ये लिगामेंट नहीं दिखता है। साथ ही एटलस में सेकेंड वर्टिब्रा से आर्टिकुलेशन के लिए स्थल पाया जाता है। ये सेकेंड वर्टिब्रा है एक्सिस, जिसका नाम है, और इसमें हम देख सकते हैं सेंट्रम भाग है, ये नीचे सिलेंड्रिकल भाग है, ये है, दिस इज सेंट्रम पार्ट। और ये जो न्यूरल स्पाइन है, ये चौड़ी सी होती है। इसमें प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस भी है। ओडेंटॉइड प्रोसेस है। ओडेंटॉइड प्रोसेस की सहायता से एक्सिस वर्टिब्रा एटलस के साथ जुड़ा होता है। ये एंटीरियर भाग, ये वाला पोर्शन एंटीरियर भाग है। यहाँ प्री ज़ाइगोपोफाइसिस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज द एंटीरियर पार्ट। नेचुरली इधर ओडेंटॉइड प्रोसेस है जो कि एटलस से आर्टिकुलेट होने में हेल्प कर रहा है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है सेंट्रम का, उसके नीचे हाइपोपोफाइसिस नाम का प्रवर्ग पाया जाता है। ये हाइपोफाइसिस नाम का प्रवर्ग पाया जाता है। सेंट्रम के वेंट्रल पार्ट पर ही एक स्पाइन नाम की संरचना भी पाई जाती है। तो हम बिल्कुल देख सकते हैं, जितने भी हम वर्टिब्रे देखेंगे, हम देख सकते हैं कि सभी की संरचनाएं बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कहीं कोई हम आइडेंटिफाई होने में कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। सिर्फ ये बात है कि सबसे पहले आपको बोन हाथ में लेते ही आपको सेंट्रम आइडेंटिफाई करना है कि ये किस ग्रुप का है, और उसके बाद हम दूसरी संरचनाओं पर आ जाते हैं। ये थर्ड है, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि देखिए कैसे ये न्यूरल स्पाइन है चौड़ा सा। तो ये जो दिख रहा है वो ही हमें कमेंट में भी लिखना होता है या डिस्क्रिप्शन में भी लिखना होता है। वही हम लिखेंगे प्रोसीलस सेंट्रम है, सेंट्रम के डिटेल्स हम देंगे। प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस के बारे में हम लिखेंगे। न्यूरल स्पाइन चौड़ा है, पाया जाता है, स्पष्ट देखा जा सकता है। और इसमें फैसेट फॉर सर्वाइकल रिब पाया जाता है। सेंट्रम के नीचे वाले भाग पर और वर्टिब्रे के पश्च भाग पर हाइपोफाइसिस नाम का प्रवर्ग पाया जाता है, सेंट्रम के नीचे वेंट्रल पार्ट पर। उसके बाद है ये थोरिकोलुम्बर वर्टिब्रा। थोरिकोलुम्बर वर्टिब्रा, यहाँ पर हम ये डिफरेंस देख सकते हैं। टिपिकल सर्वाइकल में हाइपोफाइसिस है वेंट्रल पार्ट पर, और यहाँ पर हाइपोफाइसिस अनुपस्थित है। सेंट्रम है प्रोसीलस, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस है, पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस है, न्यूरल स्पाइन पाया जाता है, और फैसेट फॉर सर्वाइकल रिब है। तो इस प्रकार से 22 थोरिकोलुम्बर वर्टिब्रा पाए जाते हैं, और ये थोड़े से बड़े होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा से।
अब हम आ जाते हैं फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा पर। तो ये सैक्रल वर्टिब्रा 2 होते हैं संख्या में और ये बहुत ही सुदृढ़ होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं पेल्विक गर्डल को, श्रोणि मेखला को सपोर्ट प्रदान करते हैं। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 हैं ये। तो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा जो पाई जाती है उसके ट्रांसवर्स प्रवर्धों में एक खांच पाया जाता है, तो उससे हम फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगेन बाकी सारे कमेंट्स वही रहेंगे। प्रोसीलस सेंट्रम यहाँ पर भी पाया जाता है और प्री पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग ट्रांसवर्स प्रोसेस है जिसके अंदर खांच पाई जाती है। उस खांच में जो श्रोणि मेखला का जो इलियम भाग है उसके लिए फैसेट पाया जाता है, उसके लिए स्थल पाया जाता है। सैक्रल वर्टिब्रा श्रोणि मेखला को सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम अगर हम इन सारी संरचनाओं को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि कोई भी एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के एग्जैक्टली वैसा ही नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। सिर्फ हमें याद रखना होगा कि सर्वाइकल में नीचे हाइपोफाइसिस, वेंट्रल पोर्शन में हाइपोफाइसिस पाया जाता है और थोरिकल लंबर में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर फैसेट फॉर इलियम है फर्स्ट सैक्रल में, किंतु सेकेंड सैक्रल में फैसेट फॉर इलियम नहीं पाया जाता है। सेकेंड सैक्रल में कोई खांच नहीं पाई जाती है। ये कॉर्डल वर्टिब्रा है और कॉर्डल वर्टिब्रा में कॉर्डल वर्टिब्रा हम टिपिकली आइडेंटिफाई करते हैं शेवरन बोन की सहायता से। वाई शेप्ड शेवरन बोन पाया जाता है और इसमें ये न्यूरल स्पाइन लंबा सा होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, प्रोसीलस सेंट्रम है, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस दोनों पाए जाते हैं। न्यूरल कैनाल है फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये एक्चुअली कॉर्डल वर्टिब्रा भी 2 प्रकार के होते हैं। एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्रा जो होते हैं उनमें ये शेवरॉन बोन पाया जाता है। जो पीछे वाले वर्टिब्री होते हैं उनमें शेवरॉन बोन नहीं पाया जाता है, वो छोटे होते चले जाते हैं ग्रेजुअली। तो अगर हम इस तरह से बोन्स का स्टडी करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट आई वुड लाइक कि स्टूडेंट्स अपने कमेंट्स लिख दें और अगर कोई प्रॉब्लम हो या पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करना चाहें तो वो बता सकते हैं।